और इस वीडियो का कॉन्सेप्ट दिया है डॉक्टर जयंती महापात्र ने और आवाज़ दी है कशिश महापात्र ने। तो चलिए बात करते हैं कैसा रहेगा द मंथ ऑफ मार्च 2021 फॉर कैंसर यानी कर्क राशि। तो मार्च 2021 पहला कार्ड टैरो कार्ड आया है द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि पहले हफ्ते में ही आप एक घोड़े पर सवार होके बहुत फास्ट मूव करेंगे टुवर्ड्स योर करियर, या आपका जो काम है, आपका वर्क है, कैरियर है, उसके रिलेटेड आप काफ़ी मेहनत करेंगे और काफ़ी तेज़ी से उसकी ओर भागेंगे। आप किसी नए इंसान से मिल सकते हैं, स्पेशली मेल फिगर। हो सकता है कि आपने अपना जॉब चेंज किया हो और यू विल फाइंड अ न्यू पर्सन इन योर वर्क प्लेस, या फिर यू विल मीट अ कम्प्लीटली न्यू कलीग। और इस वक्त आपको कोई एक सपोर्टिंग फिगर, एक हेल्पिंग फिगर मिलेंगे। मे बी आपके ऑफिस के बॉस हो सकते हैं और समबडी सीनियर जो हैं, जो आपको आपके काम में, आपके वर्क फील्ड में काफ़ी हेल्प करेंगे। स्पेशली आपका ये जो पहला हफ्ता है मार्च का काफ़ी एनर्जेटिक रहेगा। आपके काम के मामले में काफ़ी बहुत मेहनत करेंगे आप इस हफ्ते में। और जो फीमेल्स हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि पहले हफ्ते में देयर इज़ अ चांस दैट यू माइट फाइंड समवन रोमांटिकली, कोई ऐसा इंसान जो बहुत डायनामिक है, बहुत एक्टिव है, बहुत एनर्जेटिक है। ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में फर्स्ट हफ्ते में आ सकता है। आपके जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स एंड एज यू कैन सी 10 ऑफ कप्स इज अ हाउस कार्ड, जिसमें आपको इसमें एक हाउस का पिक्चर दिख सकता है। एंड सेकेंड वीक में आप अपने घर को रिनोवेट करेंगे। यू विल डू सम काइंड ऑफ चेंजेस इन योर हाउस। सजाने को सोच सकते हैं, रिनोवेट कर सकते हैं, या फिर आपके घर से रिलेटेड कुछ काम था जो बहुत टाइम से पेंडिंग था, उसको ज़रूर करेंगे। लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड एंड हियर व्हाट वी हैव the two of cups. As you can see, it's a cup card and it's a card of diplomacy and communication. जैसे कि आप देख सकते हैं कि there are two people who are holding one cup and they are being very diplomatic and they are communicating something. यानी कि सेकेंड हफ्ता जो रहेगा उसमें आप डिप्लोमेटिक रहेंगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा, और बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज ऑफ योर बीइंग डिप्लोमेटिक, आप कुछ सक्सेस अचीव करेंगे। यू विल गेट सम सक्सेस जो आपने सोचा था, जो बहुत टाइम से नहीं हो पा रहा था। ड्यू टू योर कम्युनिकेशन स्किल यू विल बी सक्सेसफुल। एंड अगेन आप एक मीडिएटर बन सकते हैं। यू कैन बिकम अ मिडिल पर्सन, लाइक यू कैन जस्ट मे बी आपके दो दोस्तों के बीच झगड़ा हुआ है, उन दोनों के बीच में आप थर्ड पर्सन बन के उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी आप बातचीत करके उन चीज़ों को सुलझाएंगे। नेक्स्ट कार्ड इज 9 of cups, another cup card, and your wish will be granted. This is a wish, पूरा होने वाला कार्ड। एंड ये कार्ड आने से आपकी कोई इच्छा पूरी होगी जो बहुत टाइम से आप सोच रहे थे। एंड एज आई सेड, ड्यू टू योर कम्युनिकेशन स्किल, a long term wish will be granted to you. Let's move on to the next card, and the next card is 3 of cups. Well, ये तीसरा हफ्ता जो रहेगा, 3 of cups has come for the third week, which means that in this week there will be a get together, there will be a celebration. This is a celebration card. पूरा फैमिली जो है आप कहीं रिलेटिव्स के से मिलेंगे, फैमिली इकट्ठा होगा कहीं पे, काफ़ी एंजॉय करेंगे। You will it will be like a reunion kind of thing. You will meet many old people, so it's a very joyous kind of card. So एक बहुत ही अच्छा खुशनुमा माहौल रहेगा in your third week. एंड अगेन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होगा आपका, जो जिस फंक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे अचानक से आप किसी से मिलेंगे, काइंड ऑफ सडन मीटिंग विद द पर्सन, एंड सम रोमांटिक थिंग कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर, समथिंग न्यू कैन हैपन। वहाँ पे आप किसी एक नए इंसान से मिलने के देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस। The next card is Ace of Pentacles, यानी कि आपको एक opportunity मिलेगा. You will get a fresh new opportunity, and especially with the third week when you have the celebration, when you will meet someone, वहाँ से कुछ नया निकल सकता है, कोई नया fresh opportunity आपको मिलेगा. Let's move on to the next card, and the next card is 7 of Wands. 7 of Wands यानी कि आपका जो चौथा हफ्ता रहेगा थोड़ा सा ख़राब रहेगा, as in you will have some conflict in the last week. Somebody will just provoke you
कोई आपको प्रोवोक करेगा, कोई आपको इंस्टिगेट करेगा टू हैव अ फाइट। जैसे होता है ना कि हम सडनली हम कुछ मतलब हम ऐसे ही नॉर्मल हैं और सडनली कोई आता है और हमें बोलता है कि यार तुझे तो ऐसा करना चाहिए, उसने तुम्हें ऐसे कैसे कहा, यू शुड गो एंड फाइट विद दैट पर्सन। आई मीन यू नो समबडी विल पुश यू टू डू समथिंग। और आप नॉर्मल थे बट किसी ने आपको कुछ भड़का दिया, तो आपको कोई भड़काएगा इन द 4th वीक। तो उस भड़कावे पर अगर आप आके उनसे फाइट करेंगे तो you will face problem later on. So what you have to do is in the last week, if somebody is provoking you, instigating you, आपको खुद को कंट्रोल करना है, रोकना है और लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उसको डिप्लोमेटिक वे से सॉल्व करना है। एंड आई नो यू कैन डू इट, सो यू जस्ट गो फॉर इट। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 of Swords, which means that you are in a very very indecisive situation. You are stuck in a situation, यानी कि as you can see in this card, the lady is blindfolded and she has 2 swords. तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा डिसीजन ले और आप काफ़ी स्टक हो गए हैं, बहुत टाइम से सोच रहे हैं। रिसेंट पास्ट में यू वेंट थ्रू सम बैड थिंग्स, आप काफ़ी हील हुए हैं उस सिचुएशन से, आपने खुद को काफ़ी संभाला है, लेकिन अभी आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टक हो गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। चलिए हम अगले कार्ड की ओर जाते हैं। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज 5 of Cups. 5 of Cups is a sad card, दुख का कार्ड है। और as you can see, the person is very depressed. So basically जैसे मैं बता रही थी कि आप रिसेंटली आपके साथ कोई ट्रेजेडी हुआ है, कोई लॉस हुआ है, एंड स्पेशली किसी ने कोई एक डिसीजन लिया जो बहुत जल्दी लिया, मतलब फटाक से ले लिया, जैसे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सडनली आउट ऑफ द ब्लू समथिंग हैपेंड, वो सडन डिसीजन हुआ, वो आप पर भारी पड़ा, आपको बहुत दुख लगा उससे और अभी भी आप उससे उभर रहे हैं। A very high chance that it was a relationship, maybe somebody broke up with you suddenly, or maybe you broke up with someone suddenly, or you know somebody left you suddenly, or maybe you lost someone, you know जैसे आपने सोचा ही नहीं था, जैसे मैं बता रही थी। तो जिससे आप उस दुख से उभर रहे हैं, यू हैव गॉट द स्ट्रेंथ, यू आर कमिंग आउट ऑफ इट, अपने आप को संभाल रहे हैं। लेकिन समवेयर यू विल रियलाइज़ दैट जिन्होंने भी आपके साथ ऐसा किया है एक्चुअली वो आपको ये बता रहे हैं कि वो केयर नहीं करते हैं आपके लिए, बट एक्चुअली दे डू केयर। समवेयर वो आपके लिए केयर करते हैं, बट समवेयर दे आर ऑल्सो हाइडिंग देयर ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस फॉर विच दे टुक दिस डिसीजन। सो यू हैव टू हैव सम पेशेंस राइट नाउ। इवेंचुअली you will know the truth. Maybe a third person told you about that person, and the whole incident happened after that. But don't worry, eventually the truth will come out. You will come out of the whole situation. So right now you have to have some patience. Moving on to the next card, we have the Strength card. So as I was saying, you will get the strength to overcome the loss, the pain which you have. And लेकिन हाँ, of course ये ज़रूर होगा, as you can see the Strength card में, you know, you are trying to find the strength to stop something. यानी कि कुछ होने से आप रोकने को कोशिश करेंगे। कोई एक सिचुएशन है जो यू विल जस्ट ट्राई टू स्टॉप दैट फ्रॉम हैपनिंग, आप उसे होने नहीं देंगे, बिल्कुल उसी सिचुएशन में होंगे। एंड यू विल ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ अ लॉट, स्पेशली इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ मार्च। नाउ नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड, वी हैव 4 of Cups. 4 of Cups यानी कि आप काफ़ी बोर हो जाएंगे, आपको बहुत थॉट्स आएंगे कि व्हाट शुड आई डू एग्जैक्टली, शुड आई डू दिस, शुड आई डू दैट, ये वो, ऐसे बहुत ऑप्शंस आप सोचेंगे और उसमें आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे, एंड इवेंचुअली यू विल फील वेरी बॉर्ड। अब चलिए चेक करते हैं अगला कार्ड क्या है। द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट कार्ड। दैट्स अ नाइस कार्ड। जैसे कि आप इनिशियली मैं बता रही थी कि इन द फर्स्ट 10 days, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च, देयर विल बी इश्यूज एंड यू विल बी बॉर्ड, काफ़ी बोर हो जाएंगे, आपको स्टक फील करेंगे। लेकिन मिड ऑफ द मार्च से आप के सिचुएशन जो आपका थोड़ा सुधरेगा और आपको पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, एंड यू विल गेट सम सोल्यूशन। यू विल ऑल्सो मूव, यू विल ट्रैवल। चैरिट कार्ड विल मेक यू ट्रैवल समवेयर, maybe you will have some action in your life, you will meet people and you will feel better. Moving on to the next card, and I'm getting Moon reverse. So you will be getting some sort of, and Moon is a very, you know, it's a card related to spirits. It's a card related to psychic connections. So the people who have those powers or who have those connections, you might get some messages from your ancestors. आपको जो आपके एंसेस्टर्स थे उनसे कोई मैसेज मिल सकता है आपको,
एंड ऑफ कोर्स यू विल गेट टू नो सर्टन थिंग्स, कुछ सीक्रेट जो छिपा हुआ था, कोई कुछ बात थी जो बहुत टाइम से आप जानने की कोशिश कर रहे थे, आपको कोई सीक्रेट पता चल सकता है इन द मंथ ऑफ मार्च. द नेक्स्ट कार्ड इज 3 of Pentacles. So you will get some sort of support from your family or maybe your wife or your husband से आपको financial help मिल सकता है. Maybe you can get some inheritance property or money, or maybe आपका अगर प्रोविडेंट फंड या गवर्नमेंट से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई पैसा फंसा हुआ था, वो आपको इस टाइम पे मिल सकता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 3 cards. द फर्स्ट कार्ड इज जजमेंट एंड द नेक्स्ट कार्ड इज डेथ and the next card is star card. This combination of these 3 cards, well, judgment means something which was there since a long time, बहुत टाइम से उसका जजमेंट होगा. यू विल गेट अ काइंड ऑफ अ फाइनल वर्डिक्ट ऑन इट, एक फाइनल डिसीजन बनेगा उसका, और वो सिचुएशन एंड हो जाएगा एंड यू विल कम आउट ऑफ इट एज अ स्टार. यानी कि अ सिचुएशन विच वॉज कंटिन्यूइंग सिंस अ लॉन्ग टाइम, इवेंचुअली यू विल कम आउट ऑफ इट. मे बी आपको लग रहा था कि मे बी आई शुड कॉम्प्रोमाइज़, या आप सोच रहे थे कि चलिए चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, लेकिन दैट situation will end and you will come out of it as a star. You will come out of it happily. So that was all about the month of March 2021 for Cancerians. और कर्क राशि का ये महीना कैसा रहेगा, ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए in the comment section, and thank you so much for watching this video.